जिस भारत भूमि में कभी ये बताया जाता था कि गाय हमारी माता है, उसी भारत भूमि में ये हो रहा है कि गाय सड़क पे भटक रही है, प्लास्टिक खा रही है, पन्नी खा रही है, एक तरीके से अपनी मौत का इंतजार कर रही है कि जल्दी मर जाऊं। पूजने से लेके सड़क पे मरने तक का सफर कैसे, आज की इस वीडियो में यही समझने का प्रयास करेंगे कि हुआ क्या। 4 बातें रखूंगा मैं। शास्त्रों में गैयाओं के बारे में क्या बताया गया है, और कैसे वैदिक सिविलाइजेशन जिसको सोने की चिड़िया बताया जाता था, कितनी डिपेंड थी कभी गैयाओं के ऊपर, और फिर ऐसा क्या हुआ कि आज ये गैया इंपॉर्टेंट ही नहीं रही। हम पर्सनल लेवल पे अगर सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं इन जानवरों के प्रति तो क्या कर सकते हैं इनकी सुरक्षा के लिए। तो ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते, प्लीज लाइक कीजिए इस वीडियो को, कमेंट करना कैसी लगी वीडियो, कैसे लगे मेरे सोल्यूशन, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। अगर धार्मिक मान्यताओं को समझे तो गैया को सबसे ज्यादा ऑस्पिशियस बताया गया है। एवं इतना कि जो पृथ्वी देवी है, जो मदर अर्थ है, शास्त्रों में इनको काव के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी प्राचीन है। इसका एग्जाम्पल देता हूं। हम सब जानते हैं समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन में महालक्ष्मी आई, अमृत आया, उसी में कामधेनु गाय भी आई थी। तो कितनी प्राचीन है, अब आप रिकॉर्ड लगाते रहिए। चलिए कुछ और मान्यताओं की बात करते हैं। कहा यह भी जाता है कि अगर कहीं पर 4-5 गैया आराम से चारा खा रही है और सांस भी ले रही हैं, तो वहां पे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वहां पे ऑस्पिशियस एनवायरनमेंट हो जाता है। और यह भी बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति गैयों का सम्मान करता है, उनको टेक केयर करता है, तो उसको हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी और तो और लिबरेशन भी मिल जाएगी। मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन पद्म पुराण की माने तो जितने भी देवी देवता हैं सब के सब इस गैया के अंदर निवास करते हैं। उसके मुख में चारों वेद निवास करते हैं, सींग में विष्णु जी और शिव जी निवास करते हैं, आंखों में चंद्रदेव और सूर्यदेव निवास करते हैं। इस तरीके से पूरे शरीर में किसी न किसी देवी देवता का निवास है। अगर आप ये वाली डिटेल और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ एक आर्टिकल का, जो कि अच्छे से आपको सारी डिटेल दे देगा, आप पढ़ सकते हैं। चलिए वापस आते हैं। इवन भगवान कृष्णा भी ये कहते हैं कि जो गैया है उनमें मैं कामधेनु हूं। तो आप सोच सकते हैं कि जितना भी हमारा पुराण है, वेद है, सब में मदर काउ को इक्वली इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। अगर आपने भगवान कृष्ण की जन्म लीलाएं पढ़ी होंगी तो आपने देखा होगा कि जब कृष्ण जन्म लेते हैं तो नंद बाबा खुशी में लाखों गैया डोनेट कर देते हैं। जैसे आज के जमाने में अरे लाखों खर्च कर देंगे, हमारे घर में लड़का हुआ है, ठीक उसी तरीके से है। तो धन को रिप्रेजेंट करती थी मदर काउ। लोग कहते थे कि अरे यार बेचारा परेशान है, इसको एक गाय दे दो, एक बुल दे दो, अपना जीवन निर्वाह कर लेगा। तो इतनी इंपॉर्टेंट है। और यहीं से मेरा सेकंड पॉइंट स्टार्ट हो जाता है कि कैसे वैदिक सिविलाइजेशन को गैया चला रही थी। गैया सोसाइटी की ऑलमोस्ट सारी नीड, जो वैदिक सोसाइटी की नीड थी, वो सारी फुलफिल कर देती थी। जैसे कि हाउस होल्ड वाले खाने वाले की चीजें, हंगर, हमारा खाने के सारे नीड गैया से फुलफिल हो जाते थे। दूध, घी, बटर और ऐसी अन्य सारे पदार्थ हमें काऊ से मिल जाते थे। फार्मिंग के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते थे, ट्रांसपोर्टेशन के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते थे बुल्स के द्वारा। यहाँ पे मैं बुल्स को भी इक्वली इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। और तो और जो साधु समाज हुआ करता था, धार्मिक समाज हुआ करता था, उनको यज्ञ करना, भगवान का अभिषेक करना, जैसे जितने भी क्रियाएं होती है, एक्टिविटीज होती है, उसमें भी गैयों का इक्वल इंपॉर्टेंस था। तो जो पदार्थ हमें गैया से मिलता था, हम उनको धार्मिक कार्यों में भी यूज किया करते थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इवन जो उसका वेस्ट होता है, यूरिन और डंग, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। उससे हम काफी सारे मेडिकल पर्पस सॉल्व कर देते थे। इवन मैंने पर्सनली गांव में मैं कुछ समय रहा हूं, तो हमारे घर में गैस जैसी कोई चीज नहीं हुआ करती थी। हम उपलों से ही, अपना कंडों से, जो गोबर से बनता है, उसी से अपना चूल्हा चौका संभाल लेते थे। तो एक्चुअली फ्यूल का पर्पस भी सॉल्व हो जाता है। और जो गोबर वगैरह होता था घर में, हमारे गांव में चारों तरफ लीपा जाता था। ऐसा माना जाता था कि जितने भी डिसइंफेक्शन वाली चीजें होती हैं वो नहीं होगी, रुक जाएगी। तो मेडिकल पर्पस भी काफी सारे उससे सॉल्व हो जाते थे। तो हर एक तरीके से 100% जो उपयोग में आ रही है, ऐसी थी गौ। इसी वजह से जो पूरी सिविलाइजेशन थी वो हैविली डिपेंड करती थी गैयाओं के ऊपर। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो सोने की चिड़िया वाला भारत था ना, वो भारत इसलिए था बिकॉज उसमें गैयाओं की बहुत कदर की जाती थी। और इसलिए कहा जाता है कि जो गैयाओं की कदर करता है, उनको सम्मान करता है, वो हैप्पी रहेगा, उसको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी और वो लिबरेट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो धार्मिक मान्यता थी, जब तक फॉलो की गई, वो एक्चुअली वर्क कर रही थी। पर हुआ क्या कि आज इतनी पूजे जाने वाली ये गैया आज सड़क पे मरती फिर रही है। चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। मेरे पर्सनल विचार हैं इसके ऊपर। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी सिविलाइजेशन पे बहुत ज्यादा जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आया, तो उसने कहीं ना कहीं हमारे अंदर इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स डाल दिया। और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा हो गया कि हमको शर्म भी आने लगी कि यार अगर हम गाय की पूजा करेंगे या उसको टेक केयर करेंगे तो लोग कहेंगे यार पिछड़ा हुआ है, जानवर पालता है, कैसा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन आया
उसने कहीं ना कहीं हमको इतना अपग्रेड करने पे फोर्स किया कि हमें आगे बढ़ना है कि हम बहुत सारी चीजें पीछे छोड़ते चले गए और हमने पीछे मुड़ के देखा भी नहीं कि हमने क्या क्या छोड़ दिया। और कहीं ना कहीं सोसाइटी इतनी मॉडर्न हो गई कि अब हमारे पास समय नहीं था कि हम वेद शास्त्र पढ़ें। अगर वेद शास्त्र पढ़ेंगे तभी तो इन सब चीजों की वैल्यू समझ में आएगी ना। तो जब वेद शास्त्र ही पढ़ना छोड़ दिया तो क्या लॉजिक था गाय की पूजा करने का, उसको सम्मान देने का, ये भी हमने खो दिया। बजाय पूजने के हमने उसे खाना स्टार्ट कर दिया। और कहीं ना कहीं सोसाइटी इतनी क्रूल और हार्टलेस होती जा रही है कि ये तो अपने माँ बाप को भी ओल्ड एज डालने में ज़्यादा सोचते नहीं है। तो वो तो गाय है ना, वो बात भी नहीं करती, वो बेचारी कुछ नहीं बोलेगी, वो तो कंप्लेंट भी नहीं करेगी, तो उसको छोड़ने में क्या जा रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, अब इनको ऐसे सड़क पे मरने दें या कुछ हम भी कर सकते हैं। पर करें क्या, हमारे घर के बाहर तो पार्किंग का स्पेस नहीं है, इतना बड़ा जानवर को कहाँ रखेंगे। तो मैंने कुछ चीज़ें हैं जो मैं पर्सनल लेवल पे फॉलो करता हूँ और मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ जो मैं करता हूँ। मैं पहली चीज़ मेक श्योर करता हूँ कि मैं कभी पन्नी के अंदर खाना रखूँ ना। मेरा जैसे कि कई बार मैं देखता हूँ लोग जानवरों को खाना डालते तो हैं बट वो पन्नी के अंदर आटा रख के या फिर खाने की चीज़ रख के छोड़ के चले जाते हैं। पर भाई गैया के हाथ नहीं होते या किसी जानवर के हाथ नहीं होते, वो ऐसे खोलेंगे, इतने समझदार नहीं है कि वो पन्नी खोलेंगे और आराम से अपना हिस्सा निकालेंगे, वो एक बार में सारा ले लेंगे। तो आपने अच्छे इंटेंशन से खाना दिया था परंतु हुआ क्या, अब वो पन्नी खा रहा है, वो मर जाएगा। और कारण कौन होगा। दूसरा है कि कई बार मैं ट्रैवल करता हूँ, इधर उधर आता जाता हूँ, तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि अगर मुझे आसपास कोई गैया दिख गई और वो पन्नी खा रही है तो मैं पन्नी उसके मुंह से निकाल देता हूँ। उस पन्नी के अंदर अगर आटा, फ्लावर या कुछ भी है जो वो खा सकती है, उसको निकाल के देके चला जाता हूँ। ऑफकोर्स बहुत बड़ी हेल्प नहीं होगी बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो ये दो चीज़ मैं करता हूँ। और एक चीज़ है जो मैं कोशिश करता हूँ सब लोग करें, मैं महीने में एक बार गौशाला जरूर जाता हूँ, वहाँ पे कुछ डोनेट करता हूँ कि जितने भी कार्य करते हैं जो गैयों की देखभाल करते हैं एटलीस्ट उनका भी मोटिवेशन बना रहे कि हाँ भाई लोग आ रहे हैं, कुछ दान देके जा रहे हैं, तो उनका भी खर्चा निकल रहा है। बिकॉज वो गैया की सेवा नहीं कर रहा होता तो कोई जॉब कर रहा होता, कुछ ना कुछ कर रहा होता, बट ही चूज टू हेल्प एनिमल, तो मुझे उसको हेल्प करना चाहिए। तो मैं कोशिश करता हूँ जब भी जाऊँ 2-4 दोस्तों को लेके जाऊँ और उनको भी कनेक्ट करूँ किसी ना किसी गौशाला से, और वो भी अपने परिवार के साथ वंस अ मंथ या वंस अ वीक जरूर जाए। इट इज जस्ट लाइक कि परिवार के साथ पिकनिक चले गए गौशाला में। इंडिविजुअल बेसिस पे इतना ही कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्लास्टिक को थोड़ा सा एनिमल से दूर रखा जाए तो बेटर है। अगर इतना भी नहीं कर सकते आप तो एक चीज है जो आप बिल्कुल कोशिश करें करने की, वो ये है कि अगर सड़क पर आप देख रहे हैं आपके सोसाइटी में कोई जानवर, कोई गाय या कोई भी अदर बीइंग मल त्याग देता है, पेशाब कर देता है, तो अब लाठी लेके मारे नहीं। बिकॉज सरकार आज तक हमारे लिए पूरी तरीके से टॉयलेट नहीं बना पाई, तो जो वो तो जानवर है बेचारे। तो इतना सेंसिटिव रहे कि एटलीस्ट डंडा लेके या कुछ भी लेके मारने ना लगे, इस बात को समझें। अगर हम सब मिलके बड़े लेवल पे ये सब करने लगेंगे और आप जब ये वीडियो शेयर करेंगे लोगों को, जब वो अप्लाई करेंगे या फिर आप भी वीडियो बना के ऐसी टेक्निक्स बता सकते हैं, तो लोग फॉलो करेंगे, क्या पता चेंज आए और उससे काफ़ी जानवरों की मदद हो जाए। तो फिलहाल मैं ये करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा क्या अच्छी लगी मेरी बात, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, व्हाट्सएप पे लगाइए, स्टेटस लगाइए, लोगों को प्लीज बोलिए देखें इस वीडियो को। और आप हमें डोनेट कर सकते हैं। जो हमारा प्रयास है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट करना, सनातन धर्म की ओर वापस लाना और उनके क्वेश्चंस को हल करना, वो सॉल्व हो सके। तो प्लीज सपोर्ट अस और ज़्यादा से ज़्यादा गौशाला जाए, वहाँ पे लोगों को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।